योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के कुम्हरार में, जहां आरजेडी की ओर से गरीब सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन है और इस खास मौके को आरजेडी गरीब सम्मान दिवस के तौर पे मना रही है। और उसी के तहत आप देख सकते हैं ये गरीब गुरबा लोगों को खाना बांटा जा रहा है। आरजेडी के कार्यकर्ता खाना बांटने में जुटे हैं। तो आरजेडी के पटना महानगर यूथ विंग के लोग जो हैं वो खाना बांटने में जुटे हैं। हमारे साथ आरजेडी के देखिए तमाम लोग हैं। अरुण जी हैं जो आरजेडी के यूथ के प्रवक्ता हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अरुण जी, ये बताइए कि आज गरीब सम्मान दिवस किस तरह से आप लोग खाना बांटने के अलावा, या खाना भी बांटा तो कितने जगह बांटा और कैसे मनाया लालू जी के जन्म दिवस को? आज आपको पता होना चाहिए गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का 73वां अवतरण दिवस आज है। और इस मौके पर प्रदेश से लेकर ग्राम पंचायत वार्ड स्तर तक युवा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो है गरीब सम्मान दिवस मना रही है। और आपको पता होगा गरीबों की लड़ाई हमेशा, बेजुबानों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई, वंचितों की लड़ाई हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी लड़ते आए हैं। इसीलिए उनके आह्वान पर, तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर आज राज्य भर में जो गरीब सम्मान में हम लोग भोजन वितरण करने का काम कर रहे हैं, भोजन कराने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत आज पटना महानगर इकाई युवा राष्ट्रीय जनता दल जो हमारे महानगर के अध्यक्ष रामराज कुमार हैं, उनके अगुवाई में आज 5000 पैकेट जो है जो गरीब आस्था लालू जी में रखते हैं, अनवरत जो देख रहे हैं ये झुंगी झोपड़ी और जो ये सारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। और लगातार लालू यादव जी जेल के शिक्षों में रहते हुए भी एक कोरोना काल में उन्होंने जो आवाज़ बुलंद करने का काम किया है, तेजस्वी यादव जी ने जो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है, उसी लड़ाई का ये कड़ी है। हम लोग भोजन वितरित कर उनका सम्मान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, जदयू के लोग राजनीति कर रहे हैं, पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह से डिजिटल रैली हुआ। डिजिटल रैली के नाम पर 72,000 LED खरीद कर लगाया गया, जिसके खरीद में 150 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गरीबों की चिंता नहीं है, जो इस गरीबों की स्थिति देखकर पत्थर भी आज कोरोना काल में आंसू बहा रहे हैं। लेकिन ये बेशर्मी सरकार को, केंद्र में बैठी मोदी जी को और नीतीश कुमार को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। और 83-84 दिन बाद बंद कमरे में रह के मौत का जश्न देखने का काम किया और मौत होती रही सड़क पे, लेकिन नीतीश कुमार जी को गरीबों का चिंता नहीं रहा। आज हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और लालू जी के आह्वान पर, तेजस्वी जी के आह्वान पर गरीबों की लड़ाई हर हाल में हम लोग लड़ते रहेंगे। जिस तरह से आज लालू जी के 73वें जन्मदिन पर जो जेडीयू के लोग हैं उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त हमला बोला है, जगह जगह पोस्टर लगाया है और जनता को ये डर दिखाया है कि भ्रष्टाचार वाली सरकार आ जाएगी। तो कितना डर, हम तो सवाल करना चाहते हैं जदयू से, बीजेपी से, कितना लालू जी का भय दिखाएंगे? 15 साल आपको मिला नीतीश जी, आपने गरीबों के लिए क्या किया? मोदी जी लगातार 6 साल से आप सरकार में हैं, क्या किए? कोरोना काल में आपने क्या किए? मौत का जश्न मनाने का काम किए। और सिंगल देश में तेजस्वी यादव जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल गरीबों के लिए, हक हकूक के लिए, गरीबों के लिए लड़ने का काम किया है। ये बात कहने से नहीं होगा। हम तो मुख्यमंत्री जी से, हमारे आदरणीय नेता बराबर सवाल करते हैं, क्यों नहीं सवाल का जवाब देते हैं? गरीबों के लिए आपने क्या किया? आप आज अखबार में देखे होंगे उद्योग नीति लाएंगे, अब
15 साल से क्या कर रहे थे? 15 साल में एक भी बिहार में सुई की फैक्ट्री नहीं खोल पाए। आज पूरे बिहार के गरीब यहाँ आ रहे हैं और मौत के नींद सो रहे हैं। तो आज उद्योग नीति की बात कर रहे हैं, उद्योग नीति की आज बात कर रहे हैं। तो आज 15 साल में जब एक उद्योग नहीं लगा पाए तो इसका मतलब आने वाला 15 साल में आपका उद्योग जो है मैप दिखेगा। ये मूर्ख बनाने का काम अब नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता जग चुकी है और तेजस्वी यादव जी के अगुवाई में जो नेता नहीं, बिहार का बेटा है, सेवक है, सत्ता के लिए राजनीति नहीं, एक एक लालू यादव का सिपाही समाज के लिए राजनीति करता है। आने वाला समय में इन तमाम लोगों को बिहार की जनता जवाब देगी। साथ सतीश चंद्रवंशी जी हैं। ये बताइए सतीश जी, जिस तरह से आरजेडी दावा कर रही है, आप लोग दावा कर रहे हैं लगातार, मतलब गरीब गुरबा के होने का दावा कर रहे हैं आप लोग, क्या अति पिछड़ा समाज आने वाले चुनाव में आप लोग का साथ देगा? लगता है ऐसा? अति पिछड़ा जो है मन बांध लिया है, मन में ठान लिया है, बोलता नहीं अति पिछड़ा, मगर एक एक वोट जो है अति पिछड़ा समाज देने का काम करेगा। साइलेंट रहता है, अति पिछड़ा का वोट साइलेंट होता है, वो देखता है और समझ रहा है आने वाला समय में जो देखे होंगे आरक्षण खत्म कर दी गई। आज गरीब का बेटा, कहार का बेटा जूठा उठाने का, पत्तल उठाने का काम करता था। लालू यादव का रीजन में जो है पढ़ लिख करके जो है कहीं नौकरी पा रहा था, वो भी खत्म हो गई। केंद्र की सरकार अब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश की सरकार में समर्थन में। मैं पूछता हूँ, कोरोना महामारी में इन्होंने कितना इलाज किया, क्या किया कि कोरोना के नाम पे? पीएमसीएच के हालात बदहाल देखे होंगे। कोरोना का नाम पर इक्विपमेंट जुटा नहीं बिहार का मुख्यमंत्री, और आज जो है पेपर में दिखा रहे विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। ये झूठी छलावा नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री महोदय, आप इस्तीफा दीजिएगा, थोड़ा सा सर में बचा होगा तो आप इस्तीफा दीजिए विलम्ब, और आइए चुनाव में तेजस्वी यादव का सिपाही खड़ा है लाइन में लड़ने के लिए। अति पिछड़ा एक वोट जो है आपको देने का काम करेगा राष्ट्रीय जनता दल को जो है देने का काम करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के पटना महानगर के यूथ अध्यक्ष हैं रामराज कुमार। ये बताइए रामराज जी कि जिस तरह से आप लोग आज गरीब सम्मान दिवस मना रहे हैं, क्या ये सचमुच गरीबों का सम्मान है या सिर्फ प्रतीकात्मक है, बस एक दिखावा है? प्रतीकात्मक तो हम नहीं कह सकते हैं। गरीब का सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि गरीब के बीच हम आए हैं। उधर भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। और 15 साल का जो बात बोलते हैं कि हम तरक्की किए, 15 साल का ये तरक्की है, देख लीजिए, यही 15 साल की तरक्की है, आपके आँख के सामने है, यही तरक्की है 15 साल का। सही में हम लोग सम्मान दिवस मना रहे हैं गरीबों के बीच। अमीरों के घर में एसी के कमरे में बैठ के सम्मान दिवस नहीं मनाया जाता है महोदय, गरीबों के बीच में रहना पड़ता है और गरीबों की बात सुनना पड़ता है। देखिए यहाँ गरीब बसते हैं, गरीब यहाँ बसते हैं ना कि बीजेपी के कार्यालय के बीच में अंदर में जो एसी का कमरा उसमें गरीब नहीं बसते हैं। हम लोग इनके बीच में आके इनको भोजन देने का काम किए हैं। यही मेरा सम्मान दिवस है। क्या लगता है कि जिस तरह से आने वाले चंद महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं राज्य में, लगता है कि जो जनता है, तो पिछड़ी जनता है, गरीब गुरबा जनता है, जो देश के कोने कोने से मजदूर आए हैं, वो तेजस्वी यादव की बात को समझेंगे और मानेंगे? ये हमारे मालिक हैं। जनता तो बाद की बात है, हम इनको जनता नहीं कहते, मेरा मालिक हैं और मेरा भाग को संवारते हैं। ये जब ये वोट करते हैं तब मेरा भाग संवारता है और हम सत्ता और शासन में आते हैं। ये मेरा मालिक है और ये मालिक हम लोगों के उस जगह पे बैठाएंगे जहाँ पे अभी कुंभकर्णी सरकार बैठी है ना। गरीब की बात नहीं कर, आप सोच लीजिए 83 दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कमरा से बाहर एक डेग नहीं निकालते हैं और वो गरीब की बात करते हैं, वो जनता की बात करते हैं। ये हमारे गरीब जनता, पूछिए गरीब जनता से कि सरकार की तरफ से एक दिन भी किसी ने कोई खाना खिलाने का काम किया है? पूछ लीजिए। बताइए ना भाई मीडिया ये सब भूख मर रहा है कि नहीं कमाने वाने उमेश यादव मिठाई वाला खाना हम लोग को लॉकडाउन के लिए उमेश यादव ने खिलाया। कुम्हरार में जो रहता है मिठाई दुकान है, उन्हीं ने ला कर खिलाया। तो देखा है आपने, आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के नेता आज लालू जी के जन्म दिवस के मौके को गरीब सम्मान दिवस के मौके के तौर पे मना रहे हैं और तमाम प्रकोष्ठ, तमाम जो शाखाएं हैं उसके कार्यकर्ता इसी तरह से गरीब गुरबा की बस्तियों में जाकर लोगों के बीच खाना वितरित कर उन्हें तरह तरह से सम्मानित कर गरीब सम्मान दिवस मना रहे हैं, न कि
केक काट रहे हैं। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आरजेडी के लोग जो हैं वो लगातार गरीब गुरबा लोगों को खाना बांट करके आज गरीब सम्मान दिवस मना रहे हैं। और ये देखिए आप किस तरह से जो है यहाँ पे खाना वितरण का काम चल रहा है। ये देखिए इधर आके बोलो, इधर आओ ना। अरे इधर आओ ना। हैं यहाँ पटना यूथ महानगर के अध्यक्ष रामराज जी से। रामराज जी, ये जो खाना वितरण का काम कर रहे हैं लालू जी के जन्म दिवस के मौके पे, क्या ये लालू जी को जो लोग हैं जिनको कहा जाता है कि जिनके साथ लालू जी कभी भेदभाव नहीं किए, हमेशा उनके हित की सोचे और उनके बीच रहने का काम किया, आज आप उनके जन्म दिवस के मौके पे यहाँ गरीब सम्मान दिवस मना रहे हैं, तो क्या ये उन्हें अपने साथ जोड़े रखने की एक पहल है, कोशिश है? हम लोग तो शुरू से ही लोग के जोड़ने के लिए और इन लोग के साथ हैं। पहल क्या है, हमारे लोग हैं हमारे साथ, मगर इस स्थिति में हम लोग सरकार में नहीं हैं। हम लोग सत्ता से 15 साल से दूर हैं, मगर जो सीन आदमी है, जो सत्ता सीन में जो सरकार बैठी है, उसको तो समझना चाहिए, उसको तो बुझना चाहिए कि कम से कम जो गरीब के बीच में जा कर के हम भोजन दें, राशन दें, कुछ जो रहने सहने का व्यवस्था दे के मर रहा है कि जी रहा है, उसका धंधा पानी बंद। इसमें जो लोग रहते हैं तकरीबन लोग वो ऐसे लोग हैं महोदय, जो आपको कागज़ बीनने वाले लोग हैं, प्लास्टिक बीनने वाले लोग हैं, और लॉकडाउन में सब काम इन लोग का बंद है। इन लोग खाने को मोहताज हैं, मगर ये सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये सरकार फर्स्ट क्लास AC वाले रूम में नींद में आराम से आराम फरमा रही है। ये सरकार को सिर्फ डिजिटल रैली करने आता है, ये सरकार को सिर्फ लंबी बात करने आता है, ये सरकार को झूठ बोलने आता है, ये सरकार को सिर्फ झूठ बोलने आता है, ये सरकार को सिर्फ बतलोला करने आता है। 20 लाख करोड़ योजना लाते हैं, पैकेज लाते हैं, कुछ नहीं है। पूछे एक भी गरीब से कि क्या रुपया मिला इस लॉकडाउन में, इस गरीब से पूछे कि इस लॉकडाउन में कोई सहायता आपको मिला है। एक भी अगर गरीब बोल देगा मिला है तो मैं समझूंगा कि ये 15 साल की सरकार उनका सफल सरकार है। आप लोग सरकार पे आरोप लगाते हैं, जो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग हैं, कि जो लोग मुख्यमंत्री पे हमला करते हैं, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने की बात करते हैं, वो जब भी बिहार पे संकट आता है तो आपके नेता बिहार को छोड़कर भाग जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए महोदय कि मेरा जो नेता है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, किसी कारण से वो गए थे दिल्ली और लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, उनको क्या मालूम था कि लॉकडाउन स्टार्ट होगा। वहाँ रहने के बावजूद भी उन्होंने और उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारियों ने लगभग 2 लाख लोगों को राशन पहुँचाने का काम किया। बिहार में ही नहीं, अदर राज्य में भी, दूसरे राज्य में केरला, कर्नाटका, दिल्ली, महाराष्ट्र, सभी जगह हम लोगों ने मदद करने का काम किया। वो लोग सिर्फ 15 साल का सिर्फ भाई दिखाते हैं। 15 साल में भाई वाला कोई काम ही नहीं हुआ। उसमें गरीब का उत्थान हुआ, गरीब को आवाज़ दिया गया, गरीब को कुर्सी दिया गया, गरीब को खटिया दिया गया। यही चीज़ का उन लोग का जलन है कि गरीब खटिया पर कैसे बैठा, गरीब कुर्सी पर कैसे बैठेगा। वो लोग गरीब को बंधुआ मजदूर समझते हैं महोदय, गरीब को बंधुआ मजदूर समझते हैं। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त हम जो जगह आप ये देख रहे हैं, ये वही जगह है जिसे कभी मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने बनाया था। ये इस भवन का निर्माण लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस 3 मंजिल जो बिल्डिंग है उसको बनवाया था। और इस बिल्डिंग में आपको बता दें कि तमाम वो लोग गरीब गुरबा लोग रहते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहा करने का काम करते थे, और यहाँ झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी, जिसे इस तरह से लालू जी ने अपने रीजन में बनवाया था। ये अकेला बिल्डिंग नहीं है, पटना में ऐसे कई बिल्डिंग हैं जिसे लालू प्रसाद यादव ने अपने रीजन में तत्काल प्रभाव से बनवाने का काम किया था, और आज ये बिल्डिंग मिसाल बन गई। हम आपको बता दें कि उनके बाद सत्ता में पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन गरीब गुरबा लोगों के लिए कम से कम इस तरह के काम नहीं हुए। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।